फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हसनैन करीमैन की शान व अज़मत बयां करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, वाह क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान बयां करते हुए कुछ यूँ अर्ज़ करते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और एक शायर कहता है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से ता अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों? क्योंकि सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुतबा मसरूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मुख्तलिफ पारे की दो आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, खाली के अर्ज़ो समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल में डूब कर बाआवाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर करें कि आज दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब पाए जाते हैं और हर मज़हब के मानने वाले ने अपना अलग अलग खुदा बना रखा है। कोई दरख्त की पूजा करता है, कोई चांद और सूरज की पूजा करता है, कोई सितारों की पूजा करता है, तो कोई किसी जानवर की पूजा करता है, वगैरह वगैरह। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, तो बहैसियत मुसलमान हम माबूद बरहक की अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। तो ये जो दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन तमाम मजहब वालों से पूछो, मजहब के मानने वालों से पूछो, तो हर मजहब का मानने वाला यही कहता है मेरा दीन सच्चा दीन है। हर कोई यही कहता है। तो मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब हर मजहब का मानने वाला दावा ये कर रहा है कि मेरा दीन सच्चा है,
तो दावा सिर्फ एक ही सच्चा हो सकता है, सबके दावे तो सच्चे हो नहीं सकते। तो आखिर दावा किसका सच्चा है और किसका दीन सच्चा है, ये पूछने के लिए कहीं दूर नहीं जाना। आइए उस किताब जिसके मुतालिक फरमाया गया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। उसी किताब से हम पूछते हैं कि किताब तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, इसलिए कि तू सच्चे रब की सच्ची किताब है। तो तू हमारी रहनुमाई फरमा के इतने सारे दावे कर रहे हैं, मेरा दीन सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा दीन सच्चा। आखिर दीन कौन सा सच्चा है? तो कुरान मुक़द्दस पपा के तोहल इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक खुदा के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अभी दीन इस्लाम हमें तो बड़ी आसानी से मिल गया, मगर याद रखे कि ये दीन हम तक जो पहुंचा ये आसानी से नहीं पहुंचा है। इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी गई है, इसके लिए अजीम से अजीम तर कुर्बानियां दी गई है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए शहीद टीपू सुल्तान ने भी कुर्बानी दी। इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए शहीद मोहम्मद बिन कासिम ने भी कुर्बानी दी। इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी कुर्बानी दी। इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कुर्बानी दी। इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए खुलफाए राशिदीन ने कुर्बानी दी। इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार कुर्बानियां दी है। बल्कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने अपने 72 नुफूस कुदसिया के साथ इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए कुर्बानी दी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब उन कुर्बानियों की कुछ झलकियां मैं आपके सामने पेश करूं ताकि आपको पता चले कि सिर्फ सरसरी तौर पर ये लफ्ज़ कुर्बानी सुनकर आप निकल न जाए। हकीकी कुर्बानी कैसी थी उनकी और किस तरीके से उन्होंने अज़ियत सही मगर हक का दामन उन्होंने न छोड़ा, सच्चाई का साथ उन्होंने न छोड़ा और अपनी जान राह खुदा में कुर्बान कर दी। और इस तरीके से उनकी कुर्बानियों की वजह से ये दीन इस्लाम की नेमत हम तक पहुंची है। कैसी कुर्बानी! अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम बात करें तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जब हालत सजदा में होते हुजूर, तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओजड़ी रख दी जाती। यहां तक कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हालत सजदा में होते या हालत रुकू में होते तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल एक बड़ा सा कपड़ा या एक रस्सी लेकर आता है और रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गले में फांसा बांधता है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगता है। दूर से सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा, तशरीफ लाए, दौड़ते दौड़ते आए और अबू जहल को धक्का मारा और कहा कि जालिम, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ इसलिए सता रहा है, एक शख्स को तो सिर्फ इसलिए सता रहा है कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इतना ही नहीं बल्कि ताइफ के बाजार में रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तो पत्थर बरसाए गए। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए ताइफ में पहुंचे थे। औबाश लड़के मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए गए, जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीछे से गालियां देते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते। यहां तक के ताइफ के बाजार में मेरे सरकार पर इतने पत्थर बरसे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक लहू से तर हो गई, नाले ने पाक लहू से तर हो गई।
पहाड़ ताइफ जो है वो दो पहाड़ों के बीच में है। जिब्रील अमीन उन पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दीजिए इन दोनों पहाड़ों को ताइफ वालों पर उंडेल दिया जाए, उन्हें हलाक कर दिया जाए। मगर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए जिब्रील, मैं दुनिया में लोगों के लिए जहमत नहीं रहमत बन करके आया हूं, और मैं देख रहा हूं भले ये न सही मगर इनकी आने वाली नस्लें जरूर इस्लाम कबूल करेगी, मुझको अल्लाह का रसूल मानेगी। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी की एक झलक मैंने आपके सामने पेश की। ऐसी तो बेशुमार कुर्बानियां हैं। और इसी के साथ साथ अल्लाह अकबर, जब आयत जिहाद भी नाजिल न हुई थी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, उससे पहले अल्लाह अकबर कोई शहीद न हुआ था, ना कोई एक खातून न कोई एक मर्द शहीद हुआ था। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा का नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, अबू जहल ने उन पर जो है जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हजरत सुमैया पर। बल्कि एक सुतून, ये जो सुतून है, इस सुतून से आपको रस्सी से बांध दिया गया और आपको डंडों से पीटा गया और कहा गया कि सुमैया अब भी वक्त है, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे। मगर हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा बराबर इनकार करती रही। तो अबू जहल कहता है, सुमैया तुम्हें जरा भी डर न लगा कि इस्लाम कबूल कर लूंगी तो अबू जहल मेरा क्या हाल करेगा। अल्लाह अकबर, हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का ईमानी जज्बा पुकार उठा और कहती है हजरत सुमैया कि अबू जहल सुन ले, जब तक के इस्लाम कबूल न किया था सबसे डरती थी, मगर जब से मोहम्मद का दामन थामा है, इस्लाम कबूल किया है, अब खुदा के अलावा किसी से डर लगता ही नहीं है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब हजरत सुमैया ने इस्लाम का दामन न छोड़ा, आखिरकार अबू जहल ने 2 ऊंट मंगवाए और ऊंट के एक पीछे वाले पैर से हजरत सुमैया का एक पैर बांधा, दूसरे ऊंट के पीछे वाले पैर से हजरत सुमैया का दूसरा पैर बांधा और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया। अब आप गौर करें कि क्या हाल हुआ होगा हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इस तरीके से हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, सबसे पहली शहीदा। इससे पहले कोई शहीद न हुआ था, एक खातून ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। और मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर करें कि जंगे ओहद, अल्लाह अकबर, 14 सहाबा शहीद हुए, उसमें 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी तरह जंगे बद्र में 70 सहाबा शहीद हुए और उनमें सबसे अजीम शहादत किसकी है, जिसको खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा का लक़ब दिया, वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी बेशुमार कुर्बानियां, अल्लाह अकबर, बल्कि एक मर्तबा जिहाद के मौके पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुजाहिदीन की जरूरत थी, नौजवानान इस्लाम की जरूरत थी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान करो कि कल जंग के लिए निकलना है, इस्लाम की बका के लिए मुजाहिदीन की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों में निकल जाते हैं ऐलान करने के लिए। अल्लाह अकबर, एक घर है, टूटा फूटा सा एक घर है, उस घर के अंदर एक खातून अपने नन्हे से बच्चे को लेकर सोई हुई है। अल्लाह अकबर, जब हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज उस खातून के कानों से टकराई, वो खातून उठ खड़ी हुई, तड़पने लगी, रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी। नन्हा सा बच्चा जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है, खड़ा हो जाता है, माँ क्यों रो रही है? बेटा तू सो जा, तू नहीं समझ पाएगा। नहीं, मेरी माँ रो रही हो और मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता? माँ बता तू क्यों रो रही है? अल्लाह अकबर, वो खातून कहती है
कि बेटा अभी अभी रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम हजरत बिलाल ने सुनाया है, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं कि कल इस्लाम की बका के लिए मुजाहिदीन की जरूरत है, नौजवाना ने इस्लाम की जरूरत है। तो मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा कोई नौजवान बेटा नहीं, काश होता तो उसे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देती, इस्लाम के लिए कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर। कुर्बान उस नन्हे से बच्चे के ईमानी जज्बे पर खड़ा हो जाता है, कहता है माँ नौजवान बेटा तो नहीं, ये 7 साल का तो दिया है खुदा ने तुझे, चल मुझे ही रसूल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, मैं इस्लाम के लिए लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, उस नन्हे से बच्चे को लेकर जब फजर में वो खातून जब रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुंची, मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुजाहिदीन की सफ बंदी कर रहे थे, रसूल अल्लाह की निगाह जब उस खातून पर पड़ी तो हजरत बिलाल को कहा कि जाओ वो खातून क्यों आई है देखो। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, माई क्यों आई है? कहा बिलाल भूल गए, रात को तुम्ही ने तो ऐलान किया था अपने बेटे को लेकर आई है। हजरत बिलाल ने कहा माई तुमने ऐलान नहीं सुना, मैंने नौजवान बेटों का ऐलान किया था, ये तो तेरा नन्हा सा बच्चा है। कहा मैं कुछ नहीं जानती, जाओ हुजूर तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हुजूर तक पैगाम पहुंचाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस खातून के पास आते हैं, कहते हैं माई ये तेरा नन्हा सा बच्चा मैदान जंग में आकर क्या करेगा? ये तो तलवार चलाना भी नहीं जानता, तीर अंदाजी भी नहीं जानता, घोड़सवारी नहीं जानता, ये मैदान जंग में आकर क्या करेगा? अल्लाह अकबर। उस नन्हे से बच्चे ने जब ये सुना, हुजूर का दामन थाम लिया, उस नन्हे से बच्चे ने सरकार का दामन थाम लिया और वो नन्हा सा बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह, बेशक आपके कहे मुताबिक मैं न तीर चलाना जानता हूं, न तलवारबाजी जानता हूं, न मैं घोड़ा चलाना जानता हूं, मगर या रसूल अल्लाह कल मैदाने जिहाद में जब मुजाहिदीन के हौसले ठंडे पड़ जाएंगे तो कम से कम नारे तकबीर लगाकर उनके हौसले तो बुलंद कर सकता हूं। या रसूल अल्लाह मुझे कबूल फरमा लीजिए, हुजूर मुझे कबूल फरमा लीजिए। रसूल अल्लाह ने उस नन्हे से बच्चे को कबूल फरमाया, वो नन्हा सा बच्चा भी मैदान जिहाद में गया, जामे शहादत नोश फरमाई। ऐसे ऐसे बच्चों ने कुर्बानियां दी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और आप गौर करें ऐसी बेशुमार कुर्बानियां तारीख में मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, जब एक जंग के मौके पर चंद मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके नज्जाशी बादशाह के पास लाया गया, जब हजरत अब्दुल्लाह को लाया गया, हजरत अब्दुल्लाह से कहा गया अब्दुल्ला इस्लाम छोड़ दो। कहा जान तो दे सकता हूं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ सकता। कहा अब्दुल्ला देखो नौजवान हो, बड़े हसीन और जमील हो, एक काम करो इस्लाम छोड़ दो, अपनी बेटी से निकाह भी करवा दूंगा। बादशाह कहता है अपनी बेटी से निकाह भी करवा दूंगा, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। मगर हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है तस से मस न हुए और कहते हैं जान दे दूंगा मगर रसूल अल्लाह का ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। जब ये बात हुई तो हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये ईमानी जज्बा देखा, नज्जाशी जो है वो आग बगूला हो गया। उसने जल्लादों को हुक्म दिया एक बड़ा कड़ाया तैयार किया जाए और उसमें तेल डाल, तेल को उबाला जाए। जब बड़ा कड़ाया तैयार हुआ, तेल उबलने लगा, कहा नज्जाशी ने कहा कि जल्लादो अब्दुल्ला को इस उबलते हुए तेल में डाल दो। जब जल्लाद हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु को उस उबलते हुए तेल की तरफ ले गए, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह ज़ारो कतार रोने लगे, हिचकियां बंद गई, इतना रोए। दूर से नज्जाशी बादशाह ने देखा, मुस्कुराया, उसने सोचा मेरा प्लान कामयाब हो गया। कहा अब्दुल्ला को मेरे पास लाओ। लाया गया। अब्दुल्ला मौत से डर गए, आखिर मौत से डर गए, बीवी बच्चों की याद आ गई जो इतना रोने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के ईमानी जज्बे को सलाम। इरशाद फरमाते हैं न तो मौत से डरा हूं और न इस आखिरी वक्त में बीवी बच्चों की याद आई है, रो इसलिए रहा हूं कि खुदा ने एक जान दी है जो उसकी राह में कुर्बान होने जा रही है। काश मेरा रब मुझे ऐसी 1000 जाने देता, एक एक करके उसकी राह में कुर्बान कर देता। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ऐसी अजीम अजीम कुर्बानियां और मैदान करबला में
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 नुफूस कुद्सिया के साथ जो करबला के मैदान में पहुंचे, क्यों पहुंचे थे? नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए। यजीद ने तो यही कहा था ना कि मेरे हाथ में हाथ दे दो, यजीद के हाथों पर बैत कर लो, और उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी तख्त की लालच दी गई, हुकूमत की लालच दी गई, पैसों की लालच दी गई, मगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यही अल्फाज कहे थे ना कि जान दे दूंगा मगर मेरे नाना की शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा, यजीद के हाथों पर बैत नहीं करूंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इमाम अली मकाम ने जब ये जुमले कहे तो यजीदियों ने क्या कहा? ठीक है, फिर इमाम जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज्जत कायम की और कहा कि सुनो, अब भी वक्त है, जान लो कि मैं वो नवासा हूं कि जिसकी पेशानी पर तुम्हारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। वही रसूल मेरी पेशानी पे बोसा देते थे जो जिनको तुम भी अपना नबी मानते हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें जो है पेश की और कहा कि मैं वही हुसैन हूं जिसके मुंह में इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जिसके मुंह में रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक अता फरमाया करते थे। इस तरीके से आपने हुज्जत कायम की, मगर यजीदियों ने कहा कि हुसैन हम कुछ नहीं जानते, अगर यजीद के हाथों पर बैत करते हो तो अपने घर वालों के साथ चले जाओ, मगर अगर आप भी तुम यजीद के हाथों पर बैत नहीं करोगे तो फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम जंग के लिए तैयार हुए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो जुल्फ़िकार जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार थी, वो जब हवा में लहराई, अल्लाह अकबर, हजारों यजीदियों को फिन्नारे जहन्नम किया इमाम अली मकाम ने। और उसके बाद एक तीर आया जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में लगा। आप जमीन पर तशरीफ लाए, शिम्र आपके सीने पर आकर बैठ गया। आपने कहा कि ए शिम्र, मुझे अपने रब की बारगाह में सजदा कर लेने दे। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सजदे में गए, आपको जो है आपसे गद्दारी हुई और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई बात बाद में न करने दी और हालत सजदा ही में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया गया। क्यों कुर्बानियां दी? सहाबा ने कुर्बानी दी, हुजूर ने कुर्बानी दी, नवासों ने कुर्बानी दी, 72 नुफूस कुद्सिया ने कुर्बानी दी। क्यों? मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, उनकी शहादतें देखो और आज हमारी हरकतें देखो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, शरीयत की बका के लिए उन्होंने अपनी जान राह खुदा में कुर्बान की थी। दीन हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जान राह खुदा में कुर्बानी दी थी। मगर आज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हुसैन के नाम पर क्या हो रहा है ये कोई ढका छुपा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। क्या इसीलिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कुर्बानी दी थी कि मेरे नाम पर ढोल ताशे बजाए जाए, मेरे नाम पर म्यूजिक बजाया जाए और मेरे नाम पर नाचा जाए? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये काम तो यजीदियों ने किया था और आज हमारा मामला ये है, मोहब्बत का दावा करते हैं हुसैन का और काम यजीदियों वाले कर रहे हैं। तो बताओ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान जो है, जो मेरी मोहब्बत का दावा करे, हुसैन का फरमान है, जो मेरी मोहब्बत का दावा करे और काम शैतान के करे, वो मेरी मोहब्बत के दावे में झूठा है, झूठा है वो। आज ये सारे हालात जो आप देख रहे हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अभी कलकत्ता की सरजमी पर एक मलूना ने रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो बकवासें की, हुजूर की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की, तो मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये छोटे छोटे मेंढक फुदकते क्यों है बार बार? बल्कि मैंने अभी उस जालिमा की मिसाल मेंढक से दी ना,
तो अभी मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर तो मैंने मेंढक की भी गुस्ताखी कर दी, इसलिए कि मेंढक तो नामुस रिसालत के लिए हजरत इब्राहिम के लिए खड़ा हुआ था। मेंढक की भी यहां मिसाल नहीं दे सकता। हाँ, सुवर कह सकते हैं उसको सुवर कह सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सुवर फुदकते क्यों है बार बार? तो याद रखे, ये बार बार ये जो सुपर फुदकते हैं और बार बार सोशल मीडिया पर आकर फेमस होने के लिए रसूल आजम की गुस्ताखी करके निकल जाते हैं, एक शोशा छोड़ देते हैं। तो इनकी ये जो ताकत है ना, ये ताकत हकीकत में ये हमारी हरकतें हैं। ये हरकतें हमारी हरकतें उनकी ताकत है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हमारा ईमानी जज्बा वो टटोलना चाहते हैं कि मुसलमान अब भी कितना जिंदा है, मुसलमान का ईमानी जज्बा कितना जिंदा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वो मुसलमान है और वो रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर सांस कयामत तक के चलने वाली, मरते दम तक के चलने वाली हर सांस मुस्तफा पर कुर्बान है। हमारी जिंदगी मेरे हुजूर पर कुर्बान है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गुस्ताखे रसूल को जमीन पर रहना ये हम कभी गवारा नहीं कर सकते कि वो जमीन पर जिंदा रहे और वो जिंदा हो और हम भी जिंदा हो। हमारा ईमानी जज्बा हमें इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए कि मन सब्बा नबियन, बोलो मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, जो मेरे नबी का गुस्ताख है उसको दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, जब रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातह मक्का बन करके जब मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए, उस वक्त आम माफी का ऐलान था ना, आम माफी का ऐलान था कि सबको माफ कर दिया गया। मगर उस वक्त 9 ऐसे गुस्ताखे रसूल थे जिन्हें उस वक्त भी माफी न मिली। इब्ने खतल ने उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में आकर खाने काबा के गिलाफ के अंदर पनाह ली कि शायद यहां पनाह ले लूंगा तो यहां पर मैं बच जाऊंगा। सहाबा रसूल अल्लाह की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपका सबसे बड़ा गुस्ताख इब्ने खतल ने खाने काबा के गिलाफ के अंदर पनाह ली है, क्या किया जाए? हुजूर ने फरमाया वहीं पर कत्ल कर दो, उसे वहीं पर कत्ल कर दो। मेरी प्यार आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, जहां आम माफी का ऐलान था, गुस्ताख को माफ नहीं किया गया, गुस्ताख को माफ नहीं किया गया। और आज हम नामुस रिसालत पर बार बार हमले होते हैं, मगर हम गोया के चैन की नींद सोते हैं। ये चैन की नींद सोना इस बात की गम्माजी कर रहा है, इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमें कोई परवाह नहीं चाहिए, जिसको जितना बोलना हो बोले। ये हमारी जिंदगी के हालात हो चुके हैं। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे कयामत के दिन एक सहाबी जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नामुस रिसालत के बयान में मैंने बताया था आपको कि एक सहाबी ने यहां तक फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला गिरेबान पकड़ करके पूछेगा कि मेरे नबी की गुस्ताखी हो रही थी, तू जिंदा रहकर तू क्या कर रहा था, जिंदा रहकर तू क्या कर रहा था। तो अगर मैं कहूं, वो साहबी कहते हैं कि अगर वो कहेगा कि परवरदिगार हालात ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं बोल सकता था, अगर मैं कुछ बोलता तो ऐसा वैसा हो जाता, खुदा गिरेबान पकड़ कर कहेगा, किताबों में मौजूद मैं हवाला दे सकता हूं, खुदा गिरेबान पकड़ कर कहेगा जिंदा क्यों रहा, मर क्यों नहीं गया नामुस रिसालत के लिए, क्यों जिंदा रहा, तो फिर मर क्यों नहीं गया। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, नामुस रिसालत बड़ा नाजुक मसला है, समझो इसको, ये बड़ा हसास मसला है, समझो इसको। और नामुस रिसालत के लिए जब भी आपको आवाज दी जाए, आप आ जाओ लब्बैक कहते हुए, ये न सोचो कि भाई फलाना क्या कहेगा या कानून क्या कहेगा या किसी की नजर में आ जाएंगे। याद रखें, किसी की नजर में आ जाएंगे, बहुत बहुत तो मर जाएंगे, मगर हुजूर की निगाह में आ गए तो दुनिया और आखिरत यूं ही संवर जाएगी। खुदा व रसूल की निगाह में आ जाओ, कब्र भी सवर जाएगी, दुनिया भी सवर जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी सवर जाएगी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो मैदान करबला से हमें यही सबक मिलता है, हुजूर की शरीयत को बचाना है, नामुस रिसालत के लिए खड़ा होना है,
अगर अब भी नामुस रिसालत के लिए खड़े न हुए और रसूल अल्लाह की शरीयत की बका के लिए आज भी खड़े न हुए, तो याद रखना आने वाली नस्लें हमें गालियां देगी। तुम्हारी हो कि मेरी हो, आने वाली नस्लें यही कहेगी हमारे बाप दादा ने कुछ न किया, दीन की बका के लिए कुछ न किया। वो भी नाचते फुदकते रहे तो उनकी आदतों पर अमल करते हुए आज हम भी नाचते फुदकते हैं। आप खुद गौर करें ना। मैं आपसे सवाल करता हूं, आज से 10 साल पहले इतने खुराफात थे जो आज नजर आ रहे हैं? दिन ब दिन सब कुछ बढ़ रहा है। जो जो जमाना तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। और आने वाले जमाने में जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी तो हमारे नस्लें क्या क्या नहीं करेगी। ये सारा वबाल हम पर आएगा, सारा वबाल हम पर आएगा। अब भी अगर हक बात के लिए खड़े न हुए, तो सच्चाई के लिए खड़े न हुए, तो शरीयत की बका के लिए अब भी खड़े न हुए, तो याद रखना कयामत के दिन न खुदा को मुंह दिखा पाओगे, न रसूल अल्लाह को मुंह दिखा पाओगे। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, हम बोलेंगे तो फलाना क्या सोचेगा, हम बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा। किसी के नाराज होने से याद रखे, जो नाराज होता हो जाए। किसी के नाराज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है खुदा व रसूल हमसे नाराज है, हमारा खुदा हमसे नाराज न हो, हमारे रसूल हमसे नाराज न हो। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में दुनिया में अकेले रह जाओगे, तन्हा रह जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। करबला में तो अकेले ही थे ना, 72 ही थे ना, वहां हजारों का लश्कर था। हकीकी मानों में हमारा नजरिया ये है, लॉजिक ये कहता है कि जहां पब्लिक ज्यादा हो हक पर वो माने जाते हैं, और जहां थोड़े हो वो नाहक माने जाते हैं। मगर मैदान करबला ने हमें ये सबक दे दिया कि कम थे मगर हक पर थे, और वहां हजारों थे मगर वो हक पर नहीं थे। तो हमेशा तादाद ज्यादा हो वो हक पर हो, कोई जरूरी नहीं कम तादाद वाले भी हक पर हो सकते हैं। तो तुम्हारे बोलने से तुम्हें ये डर लगता है कि दुनिया में अकेला रह जाऊंगा, याद रखे ऐसा अकेला रह जाना ये पसंद कर लेना, मगर अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों से गिरना कभी पसंद न करना। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, शरीयत की बका के लिए खड़े हो जाओ, हक की आवाज के लिए खड़े हो जाओ। अब भी वक्त है, आज नहीं बोलोगे तो नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी मेरी सबकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। अब भी हक की आवाज के लिए खड़े न हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हक के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको मैदान करबला से इमाम आले मकाम ने जो हमें सबक दिया है, उस सबक पर चलते हुए हमें शरीयत की बका के लिए, नामुस रिसालत के लिए अल्लाह ताला हमें खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत में, मैदान करबला वालों की मोहब्बत में जिंदा रखे। उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।